तो हम लोग पढ़ने वाले थे लेंस। ओके, तो हमने रिफ्लेक्शन फिनोमेना में अब तक पढ़ा है कि लाइट जब भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में एंटर करती है तो क्या होता है, उसका मीडियम चेंज होता है। तो वो सरफेस जहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट अपने जो ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, अब रिफ्लेक्शन के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं लेंसेज। तो लेंसेज क्या होते हैं, अगर हम लेंसेज को डेफिनेशन से बात करें तो हम बोल सकते हैं लेंस आर those transparent material which are bounded by curved or spherical surfaces। जैसे कि यहाँ पर हम डेफिनेशन से देख सकते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं, ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जिनकी जो सरफेसेस होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो। जैसे मान लो हमने कोई ग्लास की शीट ले ली, ओके, तो इसकी जो सरफेस है कैसी है, प्लेन सरफेस है, इसकी सरफेस कैसी, कर्व्ड नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, तो हम इसे लेंस नहीं कह सकते। ओके, लेकिन अगर हमने एक शीट ली जिसकी सरफेस कैसी है, कर्व्ड है, राइट, स्फेरिकल सरफेस है, तो ये क्या हो सकता है, ये एक लेंस हो सकता है। ओके, तो लेंसेज ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं जिनकी सरफेसेस कैसी हो, स्फेरिकल हो या कर्व्ड हो, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, लेंसेज कह सकते हैं। अब बात करें हम लेंसेज के टाइप्स की, लेंसेज कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे केवल दो टाइप के लेंसेज के बारे में बात करें। पहला होता है हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज, दूसरा होता है हमारे कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, ऐसे लेंसेज जिनकी सरफेस कैसी हो, बाहर निकली हुई हो, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। बाहर निकली हो मतलब क्या होगा कि इसकी जो एजेस होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, जबकि इसका जो मिडल पोर्शन होता है ये कैसा होता है, थिक होता है, थिक यानी मोटा होता है। ओके, कॉन्वेक्स लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनकी जो एजेस होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, जबकि जो उनका मिडल पोर्शन होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, मोटा होता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज। जबकि कॉनकेव इनका जस्ट अपोजिट होता है। कॉनकेव में क्या होता है, जो इनकी सरफेसेस होती है, एजेस होती है, एजेस तो कैसी होगी, थिक होगी, मोटी होगी, लेकिन इनका जो मिडल पोर्शन होगा वो कैसा होगा, थिन होगा, यानी पतला होगा, राइट। तो ये कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं और ये कॉनकेव लेंसेज होते हैं। क्लियर, देखो कॉन्वेक्स लेंसेज का जो मिडल पोर्शन होता है बाहर की तरफ निकला होता है, जबकि कॉनकेव लेंसेज में क्या होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉनकेव लेंसेज की। और एक चीज है कि जब कॉन्वेक्स लेंसेज पे लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज आ रही है, तो कॉन्वेक्स उनको क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। ओके, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। जबकि कॉनकेव लेंस क्या करता है, इस पर अगर कोई पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो इनको क्या करता है, ऐसे डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज क्या होते हैं, कॉन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं, जबकि कॉनकेव लेंसेज क्या होते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। क्लियर, तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कॉन्वेक्स लेंसेज को, कॉनकेव लेंसेज को, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि एजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिन, जबकि कॉनकेव लेंसेज में क्या होता है, एजेस ऑफ कॉनकेव लेंसेज आर थिक, मिडल पोर्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंसेज आर थिक व्हाइल मिडल पोर्शन ऑफ कॉनकेव लेंसेज आर थिन। ओके, और इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, कॉन्वर्जिंग होते हैं और ये डाइवर्जिंग होते हैं। क्लियर, तो डिफरेंशिएशन हो गया बिटवीन कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉनकेव लेंसेज। क्लियर, अब बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है लेंसेज से, करने वाले टर्म्स जो लेंसेज में यूज की जाती है। ओके, लेंसेज में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है, हमने जैसे मिरर्स पढ़ा था पहले, तो जैसे मिरर्स में कुछ टर्म्स होती है वैसे ही क्या होती है, लेंसेज में टर्म्स यूज होती है। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक, तो आप लोग जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। एक बात करते हैं यहाँ पे कि जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो बनते कैसे, आपको पता है, हमने जब मिरर पढ़ा था, तो मिरर में तो क्या होता है, हमारे पास एक स्क्वायर होता है, हम उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, तो हमें जो पोर्शन मिला
ऐसा एक स्फेरिकल हमें कर्व्ड सरफेस मिल जाती है। अगर हम इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कॉन्केव मिरर मिल जाता है। और अगर हम इसकी इनर सरफेस को पॉलिश करते हैं तो हमें क्या मिल जाता था, कॉन्वेक्स मिरर मिल जाता था। ओके, लेकिन यहाँ पर हमने कितने स्क्वायर से पार्ट कट किया है, केवल एक स्क्वायर से, सिंगल स्क्वायर से हमने पार्ट कट किया है। लेकिन लेंसेज में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे लेंसेज में दो सरफेस है, एक इधर वाली सरफेस और एक इधर वाली कर्व सरफेस, यानी यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेसेस है, तो हमें स्क्वायर भी दो लेने होंगे। क्लियर? तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, दो स्क्वायर चाहिए होंगे। तो कैसे बनेंगे लेंसेज? मान लो हमने एक स्क्वायर लिया, ओके, और ये एक और स्क्वायर लिया, और दोनों को बिल्कुल क्या किया, पास पास रख दिया। अब जब हम इसका ये वाला पोर्शन क्या करें, कट कर लें, तो हमें क्या मिल जाता है, एक ऐसा लेंस मिल जाता है। एंड वी नो इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। हमें कॉन्वेक्स लेंस मिल गया, राइट। अगर हम क्या करें, इन लेंसेज को थोड़ा दूर रख दें, इन स्क्वायर्स को थोड़ा दूर कर दें, ये एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, और ये जो पोर्शन है, अगर इसको हम क्या बना दें, किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना दें, तो हमें कैसा लेंस मिल गया, देखो ये, और हमें पता है ये कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस। तो ये क्या हो गया, हमें कॉन्वेक्स लेंस बनाना हो चाहे कॉन्केव लेंस, हमें कितने स्क्वायर लेने होंगे, दो स्क्वायर लेने होंगे। वहां पे मिरर बनाते टाइम पे हमने केवल एक स्क्वायर लिया था, और उस स्क्वायर का जो सेंटर था उसे हमने क्या नाम दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारे पास कितने स्क्वायर है, दो स्क्वायर है, तो दोनों के अलग अलग सेंटर होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, दो होंगे। पहले को हम C1 नाम दे देते हैं, दूसरे को क्या नाम दे देते हैं, C2। तो हमें क्या मिल गए, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गए। पहले एक कौन सा है, C1, सेकंड कौन सा है, C2। ओके, अब बात करें जैसे जब दो स्क्वायर होंगे तो दोनों की रेडियस इस पे अलग अलग होगी। जब दोनों की रेडियस अलग अलग होगी तो दोनों के लिए R1 और R2 का जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, जैसे यहाँ पे हमने एक लेंस ले लिया, एक कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, यहाँ पे जो एक्सिस C1 और C2 को मिलाएगी। C1 और C2 क्या चीज है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्क्वायर फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्क्वायर सेकंड। पहले स्क्वायर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरे वाले स्क्वायर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को मिलाने वाली जो एक्सिस होगी वही क्या कहलाएगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके अलावा यहाँ पे रेडियस इसकी दो होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, R1, और इसकी वैल्यू क्या होगी, R2। और आपको पता है फोकस पॉइंट भी होता है। फोकस पॉइंट यहाँ पे जो इधर की तरफ जो फोकस पॉइंट होगा वो F1 होगा, और इधर की तरफ जो फोकस पॉइंट होगा वो F2 होगा। इसी तरह से फोकल डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी, इसको हम F1 बोल सकते हैं और इसको हम स्मॉल f2 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गई, हमारी बेसिक टर्म्स हो गई। यही टर्म्स हमने किसमें यूज की थी, मिरर्स में यूज की थी, और हम इन्हीं टर्म्स को लेंसेज में यूज कर रहे हैं। केवल डिफरेंस क्या होगा कि वहां पे हमारे पास एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वहां पे हमारे पास एक रेडियस ऑफ कर्वेचर थी, यहाँ पे हमारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। वहां पे एक फोकस पॉइंट था, यहाँ पे दो फोकस पॉइंट है। वहां पे एक ही फोकल लेंथ थी, यहाँ पे दो फोकल लेंथ है। ओके, क्लियर। इसके अलावा वहां पे हमने पोल यूज किया था, और यहाँ पे पोल की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, ओ की को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ओके, ओ क्या होता है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर होता है। क्लियर। तो ऑप्टिकल सेंटर को हम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर इज द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस का जो जियोमेट्रिकल सेंटर होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। तो ये टर्म्स होती है जो हम किसी भी लेंस में यूज करते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज की। फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है लेंसेज में, काफी हद तक वैसा ही जैसा मिरर्स में था, थोड़ा सा चेंजेस है, देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, देखो पहला क्या होता है लो इसके अकॉर्डिंग, इफ एन इंसिडेंट रे इज coming parallel to the principal axis.
अगर किसी लेंस में, मान लो ये हमने ले लिया लेंस, ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये C1 है, ये C2 है, ये F1 है और ये F2 है। क्या बोला हमने? इफ एन इंसिडेंट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद इसमें क्या होगा? इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। ये क्या करेगी? फोकस पॉइंट से पास थ्रू होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। और या फिर क्या होता है? सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। अब यहां पे एक चीज आ गई, पहला वाला तो समझ जाएगा, इट विल पास थ्रू द फोकस पॉइंट। ये कहां से पास होगी? फोकस पॉइंट से पास होगी। उसके बाद मैंने लिखा है सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट से आती हुई सीम होती है, प्रतीत होती है। इसका मतलब क्या होगा? देखो, अगर ये लेंस कैसा हो, कॉन्वेक्स की जगह कैसा लेंस यूज करेंगे हम? अगर कॉनकेव लेंस यूज करेंगे तो क्या होगा? वही C1, वही C2, F1 और F2। अगर कोई रे पैरेलल आ रही है, ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल नॉट पास थ्रू F2। ये F2 से पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डायवर्जिंग होता है, यानी ये तो फैलाएगा, इकट्ठा करेगा। ये कोई F2 पे इकट्ठा तो करेगा नहीं, तो फैलाएगा, ठीक है। तो जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो कहां से जाएगी? इधर साइड में चली जाएगी, ओके। तो ये F2 पे तो कभी पास ही नहीं होगी। तो ये क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाहर चली जाती है, डायवर्ज हो जाती है। लेकिन ये हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे ये कहां से आ रही हो? F1 से आ रही हो। F1 से क्या होती है? हमें आती हुई लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कहां से आ रही हो? ये फोकस पॉइंट से आ रही हो, हमें ऐसा लगता है। और इसलिए मैंने क्या लिखा इसके लिए? दे सीम्स टू कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। वो ऐसा लगता है जैसे कहां से आ रही हो? फोकस पॉइंट से आ रही है। ओके, रियलिटी में आती नहीं है। रियलिटी में आ तो कब कैसे रही थी? पैरेलल आ रही थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे सीम्स टू कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। क्लियर? तो ये बात ही पहले उसकी, अगर इंसिडेंट रे कैसी हो? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, इंसिडेंट रे कहां से आ रही हो? सेकंड वाला, इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट। अगर इंसिडेंट रे कहां से आती है? फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है, F2। अब कहां से आ रही है? फोकस पॉइंट से आ रही है। तो क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? ये पैरेलल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है? पैरेलल। देखो, आई कहां से थी? F1 से आई, तो क्या हो गई? ये पैरेलल हो गई। अगर ये पैरेलल आ रही होती तो कहां से पास होती? फोकस पॉइंट। लेकिन ये फोकस पॉइंट से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? ऐसे ही इसके अंदर होगा, कॉनकेव लेंस में भी सेम यही होता है। इसमें क्या हो रहा है? अगर ये कहां से आ रही है? F1 से आ रही है, then after reflection it will become parallel to the principal axis. Clear? ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट रे है, फोकस पॉइंट से आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। क्या हो? अगर इंसिडेंट रे कहां पे आती है? सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे। इफ incident ray is coming
टू द ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, C1, C2, F1, F2, ये इसका क्या है, O है। अगर ये सीधी कहां पे आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है, देखो इंसिडेंट हो रही कहां पे, सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है इसका, इट विल रिमेन अनअफेक्टेड या अनडिस्ट्रैक्टेड, इसमें कोई असर नहीं पड़ता, इसमें रिफ्लेक्शन का कोई असर नहीं पड़ता। ये कैसी जैसी थी वैसी की वैसी ही निकल जाएगी, इसमें बिल्कुल भी पाथ चेंज नहीं होगा। कब पाथ चेंज नहीं होता है, अगर इंसिडेंट रे सीधी ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें कोई पाथ चेंज नहीं होता, और ये सीधी क्या होती है, बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, जैसे आई थी वैसी की वैसी चली जाएगी। क्लियर। अगर एक कॉन्केव लेंस की बात करूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर C1, C2, अगर ये कहां पे आई, O पे, तो ये बिना अपने पाथ से चेंज में सीधी की सीधी निकल जाएगी, इसमें कोई अफेक्शन नहीं होगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्लियर। ये बात है किसकी, इमेज फॉर्मेशन, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हम थोड़े कुछ केसेस रख के देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, पुट करें, तो इमेजेस कहां बनेगी और कैसे बनेगी। शुरुआत करते हैं हम किसकी, कॉन्वेक्स लेंसेज की। पहला कॉन्वेक्स लेंस। ओके, देखो जैसे हमने मिरर में किया था, सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, ये C1, ये C2, ये F1, F2 और ये O। ओके, पहले जो हम केस लेते हैं, पहला कंडीशन लेते हैं, तो हमने क्या लिया था, जैसे मिरर्स के अंदर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां में रखा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस में रखा हुआ है। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस में जो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या होगा, उससे लाइट रेज आई हो, कैसी होगी, बिल्कुल पैरेलल होगी। और जब भी किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल लाइट रेज आती है तो कहां पे मिलती है, दे विल पास थ्रू फोकस पॉइंट। तो सारी लाइट रेज कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकलेगी, फोकस पॉइंट से निकलेगी, और जब फोकस पॉइंट से निकलेगी तो ऑब्जेक्ट की इमेज भी कहां पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे ही बनेगी। और वो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, बिल्कुल डिमिनिश्ड। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहली कंडीशन में कैसी बनेगी इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। इसके अलावा कैसी बनेगी, ये जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी बनेगी, ओके, या उल्टी बनेगी। देखो जो बनती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, ओके। और इसके अलावा क्या होता है, इन्वर्टेड तो बनेगी सही। फोकस पॉइंट कौन सा वाला होता है, 8F2 पे, तो F1 पे नहीं बनेगी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, दूसरी साइड में निकल जाएगी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो क्या होगा, इमेज बनेगी वो किस साइड पे बनेगी, दूसरी साइड पे बनेगी। तो कहां पे बनेगी इमेज, F2 पे बनेगी, ओके। अब बात करें हम दूसरी कंडीशन की, कि हम क्या करें, इसको फाइनाइट डिस्टेंस पे रखें। कहां पे रखें, फाइनाइट डिस्टेंस पे, लेकिन कहां पे, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C1 से बियॉन्ड रखें फाइनाइट डिस्टेंस पे, तब इमेज कहां से बनेगी। देखो ये मान लो हमारे ऑब्जेक्ट A और B, क्लियर। एक लाइट ले निकलेगी यहां से और वो सीधी यहीं पे निकलेगी, ओके। देखो लाइट रे आई पैरेलल, वो तो फोकस पॉइंट से निकल गई, ये कहां से निकली, ऑप्टिकल सेंटर से निकली। अगर मैं इसको यहां से कहीं पास कराऊं तो ये बता दें, तो ये कैसी बनेगी इमेज, इस जगह पे इमेज बनेगी कहीं, और ये कौन सी जगह, बिटवीन F2 एंड C2, तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन F2 एंड C2। यानी अगर हम C1 के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, बिटवीन F2 एंड C2। कैसी होगी ये, इन्वर्टेड होगी, देखो ये भी इन्वर्टेड होगी, ओके। उसके बाद हम तीसरी कंडीशन लेते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें, अब हमने ऑब्जेक्ट रखा
C2 पे। ओके, सो क्लियर कर दूंगा मैं दोबारा से, अच्छे साफ हो जाएगा। F2 और C2, ये हमने अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा, एट सी हमने रख दिया, ये लगा रहा हूं ना। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट रखा है C1 पे, ये पैरेलल है तो ये कहां से पास होगी, F से, ये और ये। ओके, तो हम इन्हीं से बना लेते हैं इमेज, सीधी सीधी बन गई। देखो पैरेलल थी वो क्या, F2 से पास हुई, दूसरी वाली F1 से गई थी, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो दोनों कहां पे जाके मिली, देखो ये मिली है C2 पे। यानी अगर हमने C1 पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहां पे बनेगी, C2 पे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखे, C1 पे, तो जो इमेज बनती है वो कहां पे बनती है, एट C2 पे। कैसी होगी, वही इन्वर्टेड होगी। देखो जब पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थी तो कैसी बनी थी, उसकी साइज कैसी थी, हाईली डिमिनिश्ड। जब हमने बियॉन्ड C1 रखा तब कैसी थी, डिमिनिश्ड। लेकिन जब हम C1 पे रखते हैं तब कैसे हो जाती है, साइज सेम हो जाती है, इक्वल साइज की इमेज बनती है। इन्वर्टेड होगी, इक्वल साइज की बनेगी। और अब क्या करते हैं, हम इसको और आगे ले जाते हैं। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन C1 एंड F1 रखते हैं, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन की बात करें, अब हमने ऑब्जेक्ट कहां रख दिया, बिटवीन C1 एंड F1। ओके, तो ये और ये कहां पे मिल रहा है, कहीं पे C1 से भी आगे मिल रहा है, A डैश और B डैश। ओके, अब हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था, बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में रखा था। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां पे बनेगी, बियॉन्ड C2, C2 से भी क्या बनेगी, आगे बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और अब की बार कैसी होगी, साइज में बड़ी होगी। इसके अलावा अभी तक जो भी इमेजेस बनी थी सब कैसी थी, रियल इमेजेस। क्लियर। अगर हम F1 पे रखते हैं तो वही इमेज कैसी बन जाती है, फिर वर्चुअल बन जाती है एट इनफाइनाइट। इसके बारे में अब हम टेबल बना लेते हैं पूरी। ओके, जो हमें अभी तक रिजल्ट मिले उस पर हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। चलो हो गया। तो अब हम लोग टेबल बना लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज की। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, जो अभी हमने पढ़ा इसकी। ओके, पहले में क्या हम लोग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने। दूसरे में हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन क्या है। और तीसरे में हम लोग लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। ओके, कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है। पहला हम क्या लिखते हैं कि हमने कहां पे लिया था, इनफाइनाइट पे रखा था ऑब्जेक्ट को। ओके, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था तब उसकी इमेज कहां पे बनी थी, एट F2। फोकस पॉइंट नंबर सेकंड पे बनी थी, F2 पे बनी थी। और वो कैसी थी, पॉइंट साइज थी, राइट। इसके अलावा इन्वर्टेड थी और इसके अलावा रियल थी। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हमने कहां पे रखा था ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड C1, C1 से आगे रखा था। तब कहां बनी थी इमेज, बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में बनी थी। और ये कैसी थी, डिमिनिश्ड थी, थोड़ी छोटी थी साइज में। ओके, इसके अलावा इन्वर्टेड थी और रियल थी। उसके बाद हमने कहा रखा था ऑब्जेक्ट को, एट C2, सॉरी C1। और अब जो इमेज बनी थी वो कहां बनी थी, C2 पे। और ये कैसी थी साइज में, इक्वल, इन्वर्टेड और रियल। ओके, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, बिटवीन F1 एंड C1। इसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, बियॉन्ड C2। अब की बार कैसी बनेगी, ये लार्ज बनेगी और इन्वर्टेड रहेगी और रियल भी रहेगी। और एट लास्ट हम कहां पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, F1 पे।
अब की बार कहां बनेगी इमेज? इनफाइनाइट पे बनेगी। कैसी होगी? वेरी लार्ज। कैसी बनेगी? बिल्कुल सीधी बनेगी। अब की बार नॉन इन्वर्टेड होगी। और कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ध्यान रखना, जब F1 पे रखोगे आप तब इमेज जो बनेगी वो कैसी होगी? वर्चुअल। वरना बाकी सभी कंडीशंस में कैसी होगी? रियल। क्लियर? तो ये बात किसकी थी? फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसी तरह से हम किसके बारे में पढ़ लेते हैं? कॉनकेव लेंस की। सेम वो सब कॉनकेव लेंस के अंदर होता है। कॉनकेव लेंस। ओके, क्या क्या होता है उसमें? जैसे अभी हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था वैसा ही होता है। लॉज वैसे ही होते हैं जो मैंने अभी बताया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज के, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। कैसा चेंजेस आता है? देखो हमें कैसा दिया हुआ है कि बार लेंस कॉनकेव दिया हुआ है। ये C1, ये F1, ये F2 और ये C2। हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा? इनफाइनाइट पे रखा। ओके, तो ये क्या होगा? ऐसे निकल जाएगी। रियलिटी में कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या होगी? ये अलग जाएगी और ये अलग जाएगी, तो ये हमेशा के लिए डाइवर्स हो गई, कभी मिलेगी ही नहीं। तो फिर इनको हम इमेज बनेगी तो कैसे वो कर सकते हैं ना? तो ये क्या होती है? हमें लगता है कि ये कहां से आ रही है? ये F1 से आती हुई हमें सीम्स होती है। दैट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम F1। मैंने पहले भी बताया आपको, वो F1 से आती हुई प्रतीत होती है। दैट सीम्स टू कमिंग, राइट? तो इसकी इमेज भी कहां पे बनती है? F1 पे बनेगी। और ये जो इमेज होगी ये कैसी होगी? ये वर्चुअल होगी। देखो असली में नहीं मिल रही है यहाँ पे, जो रेज है ये रियलिटी में नहीं मिल रही है, ये केवल हमें मिलती हुई लगती है। They seems to meet each other। वो एक दूसरे से मिलती हुई लगती है, बट दे डू नॉट रियली मीट। वो वास्तव में नहीं मिलती है, राइट? इसलिए जो हमें इमेज मिलती है ये कैसी मिलती है? वर्चुअल मिलती है, राइट? इसके अलावा अगर हम इन्हें कहां पे रखें? ऐसे ही C1 और F1 के बीच में रख दें ऑब्जेक्ट को, तो भी क्या होगा? लाइट ऐसी इस तरह से निकल जाती है। ओके, ये मान लो ये ऐसे निकल जाएगी। अभी कभी मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। तो हमें क्या होता है? इसकी लाइट है कहीं से आती हुई मिलती हुई सीम्स होती है। They seems to meet each other beyond C1। ओके, इनफाइनाइट में मिलती हुई they seems to meet। तो इस तरह से क्या होता है? इसमें जो कॉनकेव लेंस में जो इमेजेस बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो बनी थी वो कैसी बनी थी? रियल बनी थी। रियल क्यों बनी थी? क्योंकि वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो रियलिटी में मिलती है। द रियल इंटरसेक्ट ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को रियलिटी में इंटरसेक्ट करती है। बट इन कॉनकेव लेंसेज दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कौन? रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट दे सीम्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर। वो केवल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होती है। और इसीलिए क्या होता है? कॉनकेव लेंस से बनने वाली जो इमेजेस होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है। ओके, तो ये बात थी किसकी? कॉनकेव लेंस से बनने वाली इमेजेस की। इसके बारे में हम थोड़ा सा बस केवल टेबल में दो ही कंडीशंस आपके दी हुई है, तो हम ज्यादा को डिस्कस नहीं करते हैं। केवल एक बात को क्या लिखते हैं? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। आपकी केवल दो कंडीशंस दी है। पहला तो क्या कि कहां पे रखी हुई है ऑब्जेक्ट, कहां पे रखा हुआ है? एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहां पे बनेगी? F1 पे बनेगी। देखो अब की बार कहां पे बनी थी? मैंने वापस से मैं रिपीट करता हूं। जो इमेज थी वो कहां पे बनी है? F1 पे बनी है। अगर वो इस साइड पे बनती तो हम क्या बोलते हैं? F2 पे बनती। लेकिन वो कहां पे बन रही है? इमेज F1 पे बन रही है। ओके, तो कहां पे बनेगी? F1 पे बनेगी। और ये कैसी होगी? ये वर्चुअल इमेजेस होगी। और कैसी होगी? पॉइंट साइज होगी। ओके, और उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि ये कैसी होती है? सेकंड, अगर हम इन्हें बिटवीन C1 एंड F1, C1 और F1 के बीच में कहीं रखते हैं तो इमेजेस कहां बनती है? बियॉन्ड C1, C1 से आगे बनती है। और ये कैसी होती है? वर्चुअल होती है और वेरी लार्ज होती है। ओके, बहुत बढ़िया। ये बात हो गई कॉनकेव। इसके अलावा आपके ज्यादा कुछ है नहीं कॉनकेव लेंसेज। क्लियर?
ओके, ऐसा होता है तो मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया था। मिरर के अंदर हमने यूज किया था कि जो भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमेशा किस साइड पे रखा होता है, लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, जबकि इमेजेस वगैरह जहां भी बनेगी वो बन जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट हम हमेशा किधर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे। ओके, इसके अलावा जो वहां पे हमने पॉल से को ऑप्टिकल सेंटर माना था, हमने पॉल को माना था, यहाँ पे जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वो O होगा, राइट। तो वहां पे हमने पॉल से सभी मेजरमेंट्स लिए थे डिस्टेंसेस के, और यहाँ हम किससे लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ओके, C2, F2, F1 और C1। इसके अलावा ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस होगी, जो भी मेजरमेंट होंगे, वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो भी मेजरमेंट होंगे वो कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। ओके, ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाले सारे मेजरमेंट पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाले सारे मेजरमेंट नेगेटिव। इसके अलावा जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी, हम उसे U से डिनोट करते हैं, जबकि जो हमारे इमेज बनती है, ओके, मान लो ये इमेज बनी हमारी A डैश और B डैश, तो हम इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। तो यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज U, जबकि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज V, उसे क्या बोलते हैं, हम V से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो ये किसकी बात हो गई, साइन कन्वेंशन की बात हो गई। साइन कन्वेंशन में केवल इतना है कि ऑप्टिकल सेंटर से राइट वाली सारी मेजरमेंट्स पॉजिटिव होती है, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वाली सारी मेजरमेंट्स नेगेटिव होती है। क्लियर। अब हम पढ़ लेते हैं लेंस फॉर्मूला के बारे में। हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सेम टू सेम वैसा ही है, केवल चेंजेस कितना है, देखो लेंस फॉर्मूला आपको पता है, वहां पे क्या था, 1/3 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था मिरर फॉर्मूला में। लेंस फॉर्मूला में प्लस आपके क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है हमेशा किसके, 1/f के। ओके, और क्या होता है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमारे पास दो फोकल डिस्टेंसेस थी, F1 एंड F2। तो हम लोग जो क्वेश्चन करते हैं जनरली क्या मान के करते हैं कि F1 इक्वल है F2 के। हम सारे क्वेश्चन F1 इक्वल टू F2 मान के ही करेंगे। ओके, F1 इक्वल होता है किसके, F2 के, और इसलिए हम यहाँ क्या लेते हैं, 1/F1 ले लेते हैं। इसके अलावा मैग्निफिकेशन क्या यूज करते हैं हम, मैग्निफिकेशन वहां का और यहाँ का सेम है। मैग्निफिकेशन में हम क्या लिखते हैं, M इक्वल होता है H डैश अपॉन H। ये H डैश क्या चीज है हमारे पास, H डैश का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज क्या है, जबकि ये H क्या चीज है, आपके साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम मैग्निफिकेशन को क्या बोल सकते हैं, H डैश अपॉन H। यहाँ पे H क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और H डैश क्या है, H डैश है, ध्यान रखना डैश लगा हुआ इसके ऊपर। H डैश क्या चीज है, साइज ऑफ द इमेज। तो ये होता है आपके मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि लेंस किसी चीज को कितना एनलार्ज कर सकता है या कितना डिमिनिश कर सकता है, इसी चीजों पे बेस्ड होगा ये आपके मैग्निफिकेशन। ओके, तो बस यही चीज थी कुल मिला के। इसके अलावा एक और चीज यूज करते हैं हम यहाँ पे, पावर ऑफ लेंस। पावर क्या ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को आप क्या बोल सकते हो, कुछ नहीं होता, इजी सी चीज है। आप पावर को P से डिनोट करते हो, और जो 1/f जो चीज है यहाँ पे 1/f का मतलब क्या हो गया, जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल 1/f। इसको हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, P भी बोल देते हैं, इसे पावर ऑफ लेंस बोला जाता है। ओके, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कुछ नहीं होता ज्यादा स्पेशल, बस ये फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंथ। क्लियर। तो तीन चीज हो गई, पहला लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल होता है 1/f के। दूसरा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन M इक्वल टू H डैश अपॉन H, जहां H डैश क्या चीज है, साइज ऑफ द इमेज, जबकि H क्या चीज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और तीसरा क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ओके, पावर ऑफ लेंस को हम डायप्टर बोलते हैं, डायप्टर, अगर हिंदी में लिखो तो डायप्टर, ये क्या होता है, इसकी यूनिट होती है। पावर ऑफ लेंस को डायप्टर से मेजर करते हैं। ओके, ये जो हम लोग ग्लासेस पहनते हैं, इनकी जो पावर होती है उसको डायप्टर में मेजर करते हैं।
ओके, तो ये आपके चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो आप लोग करोगे या प्रैक्टिस शीट्स में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।